इस दौड़ती भागती जिंदगी में आप ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करते होंगे, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो। लेकिन आप लोग सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही होगी कि जो फ्लिपकार्ट का अकाउंट है कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है और कंपनी के द्वारा यह कह दिया जाता है कि आपने कई बार अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करने की कोशिश की है। आपके मन में ही सवाल होता है और आप परेशान भी हो जाते हैं, आखिरकार इसका समाधान कैसे निकाला जाए। मेरे साथ भी एक घटना घटी है और तमाम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं और आज हम इसी सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं गौरव यादव। गौरव यादव जी, लोग कैसे बचें, क्योंकि लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन और फ्लिपकार्ट के अकाउंट का ब्लॉक कर दिया जा रहा है। देखिए, कोई भी देश में ट्रेड होगा तो एक रूल रेगुलेशन के तहत होता है और भारतीय संविधान के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस देश में लागू है। अगर कोई प्रकार का एक जो बेचने वाला है, सेलर और परचेजर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो भारतीय संसद ने उसके लिए कानून बनाए हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन और नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो कोटे हैं, NCDRC उसको कहा जाता है, उसमें अपने आप दावा कर सकते हैं। लेकिन आपने जो बातें कहा है कि ऑनलाइन, ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से ऑनलाइन फ्रॉड सभी ग्राहकों के साथ हो रहा है, जो बहुत गलत है। इस पे संसद को कानून तो निश्चित रूप से बना होगा, लेकिन लोग, जनता, ग्राहक उससे अवेयर नहीं है। अभी अवेयरनेस का आप काम कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि जो कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह तमाम कंपनियां जो हैं, ये लोग ग्राहकों को ठग रही हैं, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड है। देखिए, साइबर फ्रॉड का मतलब, आपने जब उनसे कोई सामान उनके जो दिखाया गया, आप ऐसा है कि अपने डिजिटल वर्ल्ड में अपने मोबाइल पर देखते हैं कि कोई आपका जीन्स है, ब्लैक है, ब्लू है या साइज का, वो कलर देखते हैं और उसको आप ऑर्डर में एक तकनीकी रूप से उसमें ऑर्डर नंबर हो जाता है। कंप्यूटर जनरेटेड सारा इंटेलिजेंस जो है, जो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है, या कंप्यूटर के द्वारा जो है, उसमें कंप्यूटर जनरेटेड आपको ऑर्डर नंबर हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। लेकिन वो देखा जाता है कि उसके सामान में खामियां हैं, तो वो ब्रीच, आप जो ट्रेड है उसका ब्रीच करते हैं और उसका उनको हर्जाना, जुर्माना और उस पर उन पेनाल्टी जो है निश्चित रूप से लगती है। अगर ग्राहक लोग समझदार होकर अपने प्रति, ऐसा नहीं है कि सारे लोग होते हैं कि भाई चलो एक सस्ता सा चीज़ है हमने ले लिया और उसको उसके बाद वो भूल जाते हैं, लेकिन वो एक एक कुकर के बहुत से संख्या में, हजारों की तादाद में भी आप यूट्यूब पर जाएंगे और फ्लिपकार्ट ब्लॉक का देखेंगे तो एक ऊपर से नीचे तक बहुत ही लंबी जो है लोगों ने लगा रखा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, तो आप हताश निराश मत होइए। हम आपका कह रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत केस है तो हम उसको निश्चित रूप से केस को लड़ेंगे और आपको उसमें जो आपको मन में बहुत, कहीं आपको बहुत अच्छी जगह जाना था, पर्सनल वर्क पे जाना था, अब आप जीन्स नहीं पहन पाए, तो जो आपको मेंटल एगोनी हुई है, हरासमेंट हुआ है, उसका डैमेज हुआ है, वो जुर्माने के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलेगा। लेकिन लोग सोचते हैं, लोग मन में सवाल रहता है कि देखिए हमने ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ली, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवा लिया, अब हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, तो कैसे निपटा जाए? जो आम कस्टमर हैं, जो गांव में बैठे हुए हैं, दूर दराज एरिया में है, तो कैसे निपटे इससे? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी होती है, चाहे आपका 1 पैसा हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 अरब रुपया हो। उसकी जब ट्रांजैक्शन आईडी है, उस ट्रांजैक्शन आईडी में वो अगला गलत ट्रेड किए हैं, गलत बिजनेस किए हैं, माल प्रैक्टिस किए हैं, सही सामान नहीं भेजे हैं, तो वो नियमों का ब्रीच है। और जब वो नियमों का ब्रीच करेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उस पर अगर केस होगा तो विधि अनुसार जो है कार्रवाई हो पर उन पे जो भी आवश्यक लगना होगा, हर्जाना, जुर्माना, वो लगेगा। लेकिन सवाल ये भी है ना कि जो तमाम लोग हैं, जो गांव दूर दराज एरिया में हैं, वे लोग सोचते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, किस वकील के पास जाएं, किस कोर्ट में जाएं, कहाँ कंप्लेंट करें, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। हमने सीधी सी बात बता दी है कि जो छोटे केसेज हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, आपके जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट हैं, उसमें हो सकते हैं। एक सिंपल से आप आवेदन पर भी जो है, बहुत उसमें तकनीकी बातें नहीं होती हैं। अगर वो आप लोग उसको देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो उस एक फॉर्मेट दिया गया है,
उस फॉर्मेट में मुख्य बातें अपने आपके साथ क्या हुआ, क्या चीटिंग हुई, क्या धोखा हुआ, मुख्य बात लिख के प्रेयर लिख के आप वो कर सकते हैं। तो आपकी सहायता खुद आप कर सकते हैं, इन पर्सन अपीयर हो सकते हैं। नहीं तो किसी हमारे जो भाई लोग हैं उनसे सहायता लेकर आप करेंगे तो बहुत महंगा नहीं है, लेकिन इसको आपको लड़के अपने अधिकारों पर सतर्क रहना चाहिए, आपको जागरूक रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर देश में इस तरह की क्रांति, डिजिटल क्रांति है, तो अगर इस तरह का काम होता है तो ये डिजिटल लूट की परंपरा शुरू हो गई है, जो बहुत ही खराब है। और इससे बचने के लिए सरकार तथा संबंधित विभाग को तुरंत संज्ञान में लेकर इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तमाम लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने 1000, 2000, 3000, 5000 सामान ले लिया है, अगर वे लोग कानूनी पचड़े में पड़ेंगे तो उससे ज़्यादा रुपया खर्चा हो जाएगा। निश्चित रूप से देश की कानून जो है इस समय जो है थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें कई सिद्धांतों को पालन करना पड़ता है कि आपने केस डाला तो उसके बाद जिस पार्टी के विपरीत दिए हैं उसको भी एक हमको अवसर देना चाहिए सुनवाई के लिए, उसको भी सुनने का अवसर है। हियर टू अदर साइड, ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। मेरा आखिरी सवाल बहुत ये बताइए कि कितना रुपया खर्चा आ जाएगा अगर कोई आम आदमी केस को लड़ता है, वकील के जरिए फाइल करवाता है? अगर भाई देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के वकील से लड़ेंगे तो उसकी फीस बहुत बड़ी हो जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे साथी है तो उनकी अपनी छोटी मोटी फीस है, प्रेस्क्राइब फीस है, उसको दे के अपना लड़ाई लड़ सकते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में भागती हुई जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है, कोई अगर आपका वकील काम करता है तो वो निश्चित रूप से आपसे कुछ न पैसा लेगा ही। लेकिन आपको पैसा लेगा, लेकिन आपको उसका जो है जितना लेगा उससे ज़्यादा आपको दिलवाकर आपके मन मस्तिष्क में, आपके मन में जो एगोनी हुई है, आपको जो आहित हुए हैं, उससे जो उपहत हुई है, उससे आपको शांति मिलेगी और डैमेज मिलकर निश्चित रूप से जो आपका विक्रेता है उस पर दंड लगाएगी। बिल्कुल, और आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुल करके शॉपिंग कीजिए, और अगर आपके साथ फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इस तरीके की हरकत करती हैं, दुस्साहस करती हैं अकाउंट ब्लॉक करने की, तो आप लोग डरिए मत, घबराइए मत। आप लोग किसी वकील को पकड़ लीजिए, जहां भी रहते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है वे लोग वहां पर केस फाइल करेंगे और जीत आपकी निश्चित है। क्योंकि इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये लोग ओपन बॉक्स डिलीवरी बहुत कम करते हैं और कोरियर बॉय आता है, सामान देकर चला जाता है, और जब आप दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि देखिए साहब हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुई है, और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो हैं ये लोग सामान वापस करने से मना कर देती हैं, आपके अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इनको पैसा ना देना पड़े। फिलहाल अगर आप भी कभी ऐसे ठगी का शिकार हुए हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके तमाम दोस्त भी इस जो घटना है, जो हादसा है, इसका कभी ना कभी शिकार अवश्य हुए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो वे लोग आगे से बच जाएंगे, वे लोग जागरूक होंगे। धन्यवाद।